तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 12,541 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 11,308 करोड़। अभी देखें तो 12,182 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो टोटल इनकम देखें साल से साल बढ़ा है, क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 10,417 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 9,412 करोड़। अभी देखें तो 10,552 करोड़ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है, लेकिन टोटल इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 4,907 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5,493 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 5,677 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट का अनुमान भी इसी के आसपास था, 5,600 करोड़ से लेकर 5,800 करोड़ के अराउंड मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल सकते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम कह सकते हैं आप लगभग इनलाइन आपको देखने को मिले। हालांकि रेवेन्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार। मार्केट प्रॉफिट को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि कुछ फ्रॉड हुए हैं कंपनी के साथ पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से मार्केट प्रॉफिट देखना चाहता है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 10,508 करोड़ जनरेट खर्च किए थे। पिछले साल 9,496 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 11,124 करोड़ देखने को मिले। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 1,398 करोड़ कमाए थे। पिछले साल 1,450 करोड़। अभी देखें तो 869 करोड़ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखते हैं तो प्रोविजन कंपनी का कम होता हुआ देखने को मिला है साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 502 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 304 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो 318 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट आपको साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिले। लगभग 4% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग 36% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टरली बेस पे। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि इसके पीछे कुछ एडजस्टमेंट है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मार्केट एस्टिमेट देख लेते हैं। क्योंकि कंपनी ने जो किया 318 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, मार्केट का अनुमान भी था 200 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के अराउंड। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स। 129 करोड़ कंपनी को इस क्वार्टर में टैक्स के रूप में वापस मिले। टैक्स रिफंड आप कह सकते हैं 129 करोड़ का कंपनी को मिला है। जबकि यूजुअली टैक्स पे करना पड़ता है। 132 करोड़ पिछले क्वार्टर में पे की थी, पिछले साल 57 करोड़ के आसपास। तो टैक्स की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक्सिस के साथ भी यही हुआ था, आज टैक्स की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और आईडीएफसी के साथ भी यही देखने को मिला, टैक्स की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल 361 करोड़, पिछले क्वार्टर में 635 करोड़। अभी देखें तो गिर के 189 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं लगभग 48% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो लगभग 70% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट बुरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिला है। बस कंपनी के टैक्स की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 57 पैसे, पिछले साल 42 पैसे, अभी देखें तो 37 पैसे है। जबकि एनपीए की बात करते हैं तो पिछले साल 1.87 था ग्रॉस एनपीए, अभी देखें तो 1.61 है। पिछले क्वार्टर में 1.69%। नेट एनपीए देखते हैं तो 0.53% पिछले साल था, अभी देखें तो 0.48 है। जबकि पिछले क्वार्टर में 0.53 के आसपास। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट आपको बेहतर देखने को मिले, लेकिन टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो बहुत ही कमज़ोर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिले। तो मंडे को या तो आईडीएफसी भी गिरेगा, एक्सिस भी गिरेगा, या दोनों के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट कुछ और बता रहा है और टैक्स के बाद का प्रॉफिट कुछ और बता रहा है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।